जीवमजीवं दव्वं जणवरवसहेड दिट्टम् देविन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 9 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। बहुत ही भेद विज्ञान परक चर्चा, जिससे हमारे को स्पष्टतया जीव और शरीर का भेद विज्ञान हो, और ये दुख कैसे उत्पन्न होता है इसका यदि हमें पता चल जाए तो दुख के अभाव की विधि बन सकती है। यदि हम पर द्रव्यों को ही दुख का कारण समझेंगे, शरीर को दुख का कारण समझेंगे, तो हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग वहीं अप्रोच करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर लॉजिकली अभी आगम के अभ्यास से हमें इस बात दो द्रव्यों की, उनकी न्यारी न्यारी सत्ता, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु हमारे ख्याल में आएगी तो हमें ये पता चलेगा कि अज्ञान और भ्रांति से इस जीव की पर्याय में स्वतंत्रतया विकार होता है, स्वतंत्रतया दुख होता है ना। तब ये बात बन सकती है कि जब स्वतंत्रतया दुख होता है, पर को अपना जानने से दुख होता है, तो फिर भेद विज्ञान से सुख भी उत्पन्न हो सकता है। यदि हम दुख का हेतु पर द्रव्यों को नहीं जानेंगे तो यहाँ पूरी टेक्नोलॉजी की चर्चा चल रही थी कल। क्या बात चल रही थी देखो। अब गुरुदेव श्री कह रहे हैं पेज नंबर 84 पे, क्या कह रहे हैं? बासी और बचा खुचा भोजन, झूठा भोजन कौन खाता है? जिसको ताजा और मिष्ट भोजन न मिलता हो वो खाता है। लेकिन जिसको ताजा मिष्ठान मिलता हो वह बचा खुचा झूठा नहीं खाता। वैसे ही यहाँ कहते हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों की ओर झुकने का भाव किसको होता है? कौन ऐसा जानता है कि मैं पंचेंद्रिय को भोगूंगा तो सुख होगा? जिसको ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का पता नहीं, जिसको सुख के सागर का पता नहीं। और फिर भी विचार करो, क्या भोगों से दुख मिट गया? क्या मिट जाता है भोगों से सुख? कोई एक व्यक्ति पूरे विश्व में से खड़ा करो, इतना अटूट श्रद्धान प्रतीति उदित हो कि इस पूरे भरे विश्व में एक व्यक्ति को खड़ा करो जो ऐसा कहता हो कि मैं सर्वांगीण सुखी हूं, धन से, मकान से, दुकान से, पत्नी से, बच्चे से, स्वास्थ्य से, सरकार से। संभव बोलो, नहीं, संभव ही नहीं। एक व्यक्ति खड़ा करो जिनको हम कहते हैं रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, खड़ा करो उसको, लेके आओ, वो कितना सुखी है। तो पंचेंद्री के विषयों को भोगने का भाव किसको होता है? सुखी होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। और विषयों की ओर बासी खाना कौन खाना चाहता है? जिसने कभी ताजा मिष्ठान भोजन नहीं किया हो, जिसने कभी सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जाना हो, वही विषयों की ओर भागता है। काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। इन भोगों को तो काग बीट सम के समान गिनते हैं, जो किसी काम के नहीं आती। समझ आई बात? ये प्रश्न है, अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से। 6 खंड के अधिपति, हर तरफ से हम दुनिया के एंगल से देख रहे हैं, अनुकूलता अनुकूलता अनुकूलता, विषयों में कभी भंग ना पड़े। बोलो, जो उनकी पटरानी होती है
वो उससे कभी उनको विघ्न नहीं आता। 96,000 सो अलग। बोलो, सुखी थे ना, फिर मुनि धर्म अंगीकार करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? समझ में आ रही है बात? इसका अर्थ क्या है? सुख नहीं है। सुख नहीं, ये निर्णय हो जाना चाहिए, होना ही चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचेंद्री के विषयों की ओर झुकने का भाव किसको होता है? जिसने अंतर में चिदानंद स्वभाव के परमानंद का स्वाद नहीं जाना, वह जीव बाहर के विषयों में हर्ष शोक करके उसको भोगता है। बोलो, हर्ष शोक करके उसको भोगता है। भोगता है कि नहीं भोगता? भोगता नहीं है, भोग सकता नहीं है। अकेली कल्पनाओं में समझ रहा है कि मैंने इसको भोगा है, भोग सकता नहीं है, आज तक भोगा नहीं है। समझ में आ रही है बात? कल्पना लोक में समझता है मैंने भोगा है, और वास्तव में हुआ ऐसा है कि उस परद्रव्य का लक्ष्य करके अज्ञानता भ्रांति से जो कषाय उत्पन्न हो रही है, इस कषाय को भोग रहा है एग्जैक्टली। समझ आई बात? भोग सकता नहीं है, भोग भी नहीं रहा। और विचार करो, इसी जिनवाणी में चरणान योग में क्या लिखा है? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम। भैया मधुर विष के समान है, तुम इनको मत भोगो। कहाँ तुम इनके भोग विलास में लगे हो? ऐसी ऐसी भाषा लिखी है यहाँ पे। कहाँ विषय भोगों में लगे हो? अब ये जो स्वरूप है ना, ये कथन पद्धति को जो समझ लेगा, अब ये कथन ये नहीं सिखा रहा आपको कि आप भोग रहे हो। उल्टी उल्टी कहानी ये लगती है फिर। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, मधुर लगते हैं विष के समान। सुनना ध्यान से, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, मधुर लगते हैं और हैं विष के समान। तो क्या उदाहरण दिया है कि जैसे तलवार पर शहद लगा हो और वो शहद को चाटे तो उसकी जीभ कट जाए, मधुर विष सम। ऐसे हैं इंद्रिय के भोग। बोलो, तो अब भोगे कि नहीं भोगे? नहीं भोगे, नहीं भोगे। अज्ञानी जीव ने भी भोगे कि नहीं भोगे? प्रभु निर्णय करो। कथन क्या आता है कि तुम कहाँ विषय भोगों में लगे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ लगे पड़े हो? इन भोगों को छोड़ो। और यहाँ कहते हैं कि छुआ नहीं कभी। ये बात जिसको जच जाए, नहीं तो ऐसा लगता है भोग तो रहे हैं, भोग तो रहे हैं। कल प्रदीप भाई ने बोला था, ऐसा ही लगता था क्या, वेदन कर, तो वेदन तो कर रहे हैं, वेदन तो कर रहे हैं। पर द्रव्य का वेदन नहीं करते, कभी नहीं कर सकते। जब अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है तो कैसे वेदन हो सकता है पर का? अमूर्तिक मूर्तिक का वेदन कर कैसे सकता है? समझ आ रही बात? फिर ऐसा उपदेश है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका भावार्थ तक जाना। नयार्थ देखो, कौन से नय का कथन है? नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। भावार्थ तक जाना। पर्पस क्या है कि भैया तुम भोग सकते नहीं और तुम्हें भोक्तृत्व बुद्धि है, उसका अर्थ है कि कहाँ लगे पड़े। भोक्तृत्व बुद्धि है, भोग सकते नहीं, और ये भोक्तृत्व बुद्धि के कारण, भोक्तृत्व बुद्धि इक्वल टू अज्ञानता, कर्तृत्व बुद्धि इक्वल टू अज्ञानता, और अज्ञानता से राग उत्पन्न हो रहा है, और राग भी कभी तीव्र कभी मंद, तो कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है। और वो जो राग है ना, एग्जैक्टली उसका ज्ञान हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अपन बहुत ताकत लगाना चाह रहे हैं इस बात पे। अभी आप बोलो
कि ये वाली बात अपने को ख्याल में आई है कि नहीं आई? बहुत सुंदर दीदी। हाँ जी। है ना? हाँ। देखो क्या बोल रहे हैं, जिसने अंतर में चिदानंद स्वभाव के परमानंद का स्वाद नहीं जाना, वह जीव बाहर के विषयों में तो वो विषय ज्ञान का विषय बनते हैं, अकेले भोगता नहीं है। ये जिनवाणी अकेला ज्ञान का विषय बनी है, और इस समय चारित्र गुण की विकारी पर्याय में कषाय की मंदता है। तो अपन क्या बोलते हैं, भैया जब से जिनवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत आनंद आता है। किससे आता है? जिनवाणी में से। किसमें से आता है वो आनंद? पर लक्ष्य और यहाँ पर कषाय, जैसा कॉम्बिनेशन है, पर लक्ष्य और कषाय। तो वो ज्ञान पर लक्ष्य से पर को जानता है, और उसी समय वो ज्ञान अपनी पर्याय को भी जानता है। तो बस वहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं पर को जान रहा हूं ना, तो इसको भोग रहा हूं और इसकी वजह से मुझे आनंद आ रहा है, या इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, ये मुझे दुख हो रहा है। ऐसा ज्ञानी को अल्प हर्षों का भाव आवे और विषयों की ओर झुकाव होता है, उसकी यहाँ मुख्यता नहीं। ज्ञानियों को भी आज सुबह बहुत डिटेल में चर्चा की कि सम्यक ज्ञानी किसे कहना, सम्यक ज्ञानी किसे कहना, कौन बताएगा? बोलो, सम्यक ज्ञानी किसे कहते हैं? बोलो, जो एकदम जानता सरल है बात। कि हम्म जिसकी मैं हम्म आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा उसको ज्ञान है पूरा, हम्म और ठीक है, श्रद्धा है। बहुत मैं अच्छी आत्मा बात है, ही हूँ, ऐसी श्रद्धा भी है। बराबर है। उसको सम्यक दृष्टि वस्तु कहते स्वरूप को यथा हैं, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानता है। और बोलो, और बताओ। जिसमें मिथ्यात्व का अंश नहीं है। ये भी सही है। एक पर्टिकुलर कुछ चाहिए, भेद ज्ञान। जिसको जिसको कईयों बार बोल चुके, बहुत बार बोल चुके, तब पूछ रहे हैं आपसे। रहस्य का ज्ञान है। ये भी अच्छी बात है। जो स्व को स्व और पर को पर पर को जाने। पा जाने। सारी परिभाषा सही है, कोई गलत नहीं थी, हम्म लेकिन अपने को ये चाहिए था, इसलिए इसलिए बोल रहे थे, और कोई बोल रहे यस, वेदनान्य है ना? यो है ना। स्व को स्व और पर को पर जाने, उसको सम्यक ज्ञानी कहते हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी। देखो, ये वाली बात है। ज्ञानी को अल्प हर्ष शोक का भाव आवे और विषयों की ओर झुकाव होता है, उसकी यहाँ मुख्यता नहीं। यहाँ से ये बात आई, सम्यक ज्ञानी हुआ तो सम्यक ज्ञानी जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तब तक वो ज्ञान कभी स्व का लक्ष्य होता है, उस ज्ञान में कभी पर का लक्ष्य होता है। समझ आ रही बात? ज्ञान में क्या घटना घटित हो रही है सम्यक ज्ञानी को? कभी स्वलक्ष्य बनता है अनुभूति के काल में, और अनुभूति से छूटता है तो पर लक्ष्य हो जाता है। ठीक है। ज्ञान अब पर, सर्वदा काम कर रहा है। हाँ, सो अब पर लक्ष्य हो रहा है तो पर को पर जान, और स्व को स्व जान रहा है। अब समझो कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है और उसको 1 महीने तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, और 1 महीने तक पर कोई जानता रहा, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा नहीं कि होगा। नहीं? तो भैया पर को जानने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। पर को जानना तो स्वभाव है, जैसे स्व को जानना स्वभाव है। प्रकाशक जितनी भी विश्व में प्रकाश करने वाली वस्तुएं हैं, वे स्व पर प्रकाशक होती हैं। दीपक स्व को प्रकाशित करता है, पर को प्रकाशित करता है। तो जिस ज्ञान में पर संबंधी ज्ञान होता है, तो वो सम्यक ज्ञानी पर को पर जानता है। परंतु पर को जानने के काल में नियम से राग की उत्पत्ति होती है, नियम से होती है। सम्यक दृष्टि जीवों को भी जो जिस गुण स्थान में है, और उस गुण
स्थान में उसको परलक्ष्य हुआ तो उतना राग है। चौथे गुण स्थान वर्ती को अप्रत्यख्यान राग उत्पन्न हो जाता है। पंचम गुण स्थान वर्ती को प्रत्यख्यान, मुनिराज को संजुलन राग। परलक्ष्य हुआ और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है अंदर में, परंतु श्रद्धा हर केस में स्व को जाने तो भी श्रद्धा में अभेद ज्ञायक, स्व को जाने तो, पर को जाने तो, राग का काल हो तो, वीतरागता का काल हो तो, श्रद्धा का तो एक ही स्वर है, मैं अभेद ज्ञायक। समझ में आ गई बात? अब ये सम्यक ज्ञानी को अन्य कषायों के उदय में कदाचित कभी हर्ष शोक का भाव उत्पन्न हो तो वो क्या जानता है? स्व को स्व, पर को पर। अब हम तुमको विषयों की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, हम तुमको चर्म चक्षु से युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा है, हम तुमको 96,000 का भोग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान क्यों है? स्व को स्व जान रहा है, पर को पर जान रहा है। अब जो शेष कषाय हैं उनका कार्यक्रम चल रहा है। अब कषाय हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, देह की शरीर की क्रिया का, उस शरीर की क्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान ही देह की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जानता, आश्रव की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जानता, अपनी क्रिया तो जानन क्रिया जानता है भेद से, और अभेद से देखें तो अपने को परम अभोक्ता तत्व जानता। समझ में आ रही है? इसलिए भोग के काल में भी उसको निर्जरा चलती है। क्या बोला? इसलिए भोग के काल में भी सम्यक दृष्टि जीवों को निर्जरा चलती है। समझ आ गई बात? तो उपचार से कैसे कथन आते हैं? ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है। क्यों? कर्म उदय में आके खिर गया, नवीन बंद किया नहीं, है ना? और अज्ञानी को कर्म उदय में आके खिरा, उसको भी खिर रहा था, परंतु उसने नवीन राग देश उत्पन्न किए तो वो बंद कहलाता है। अब दूसरा एंगल स्यादवाद, दूसरा एंगल क्या? कि ज्ञानी को ज्ञायक का भोग निर्जरा का कारण है। ज्ञानी को स्व को स्व, पर को पर जानना निर्जरा का कारण है, विषय भोग निर्जरा के कारण नहीं है। समझ में आ रही बात? ज्ञानी को ज्ञायक का भोग निर्जरा का कारण है, और मैं पर को भोग सकता नहीं। स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञान निर्जरा का हेतु है, भोग सकता नहीं, ये निर्णय अनुभव पूर्व से ही है। और फिर भी अन्य कषाय के उदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वो भाव का भी ज्ञाता है, करता नहीं। समझ में आ रही है बात? इतनी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ उन ज्ञानी धर्मात्माओं की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसने अंतर में स्वभाव के परमानंद का स्वाद अनुभव किया है, इसलिए बाहर में सुख बुद्धि ही नहीं है, पर को भोग सकता नहीं, पर से सुख आता नहीं। वे स्वयं सुख रहित, सुख ना उनका मरम, वे तो सुख से रहित है। ऐसा देखो, ज्ञान में कभी 2000 के नोट का लक्ष्य बना और खुशी हो गई, वो 2000 रुपये मिल गए, है ना? तो अब 2000 का लक्ष्य था और उसमें इष्ट की कल्पना थी, इसलिए वो सुख हुआ है। ये विकार का उत्पादन हो रहा है, ये जो अनंत बंध का हेतु है। और ये जीव निर्णय नहीं कर पाता कि यदि वो सुख का हेतु है तो अब आप नक्की कर लो कि कभी भी आपको दुख होगा तो आप 2000 के नोट को देखोगे, देख लो 2000 के नोट को, सुख हो जाएगा। तो होते हुए दिखता नहीं, कभी नहीं होता, दिखता नहीं है, नहीं दिखता होते हुए, तो फिर नक्की कर लो कि ये सुख रूप नहीं है, ये दुख रूप नहीं है, नक्की करो ऐसा। अरे आत्मन, तेरा सुख संयोगों में नहीं और तेरा दुख भी संयोगों में नहीं, दोनों लगाओ। तेरा सुख संयोगों में नहीं
और तेरा सुख संयोगों में नहीं, और संयोग की ओर के झुकाव वाले भावों में, उन भावों में भी तेरा सुख नहीं। क्या बोला? संयोग तो हो गए परद्रव्य, न वे सुख रूप है न दुख रूप है, लेकिन जो तेरे भाव है ना, उन भावों में दुख तो है, लेकिन उन भावों में सुख नहीं। क्या बोला? संयोग की ओर झुकने वाला जो ज्ञान है, जो श्रद्धा है, जो चारित्र है, ये दुख रूप है। और जब स्वरूप जाना तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र स्वभाव से उन्मुख हुए तो सुख की परिणति उत्पन्न हुई। तेरा सुख तेरे परमार्थ स्वभाव के ज्ञान से ही है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है, बाहर में कोई सुख दुख दाता है नहीं, और परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, तो स्वभाव होने से सुखी नहीं होते, स्वभाव का ज्ञान होने से सुखी होते हैं। इसलिए भेद विज्ञान को महान कहा जाता है। सुख का कारण शुद्धात्मा नहीं, सुन लो ध्यान से, कान खोल के, सुख का कारण शुद्धात्मा नहीं, सुख का कारण भेद विज्ञान। आत्मा तो सब है, सब है, तो फिर सुख होना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? परमार्थ स्वभाव का ज्ञान होने से सुखी होते हैं। परमार्थ स्वभाव तो अनादि से है, उसका ज्ञान नहीं है तो दुख हो रहा है। तो सुख का कारण कौन है? भगवान आत्मा। और अभेद भाषा में बोला ज्ञान। जाता है, इसका ही स्यादवाद है। सुख का कारण भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान। शुद्धात्मा को क्यों कह रहे हैं कि उस ज्ञान में आश्रय किसका हुआ? कि शुद्धात्मा का। तो कह रहे हैं शुद्धात्मा सुख का कारण है। समझ आ गई बात? ज्ञान में लक्ष्य किसका हुआ? वो भेद ज्ञान किसको कहते हैं? कि जिस ज्ञान में आत्मा है उसको भेद ज्ञान कहते हैं। तो इस एंगल से आत्मा को सुख का कारण कहा जाता है कि हे ज्ञान, तुम आत्मा को जानो तो सुख होगा। तो वो ज्ञान वास्तव में अपने को जानता है। ज्ञान की अनुभूति कहो, आत्मा की अनुभूति कहो, एक ही बात है। आत्मा की अनुभूति कहो, ज्ञान की अनुभूति कहो, एक ही बात है। भेद विवक्षा में आत्मा और ज्ञान को भिन्न भिन्न खड़ा करना पड़ता है, और अभेद विवक्षा में जो मिश्री है वही मिठास है, जो मिठास है वही मिश्री। ठीक है? चैतन्य को भूलकर जड़ कर्म में हर्ष शोक करके उसको जो भोगता है वह संयोग का भोगता उपचरित असद्भूत व्यवहार से ही है। जड़ कर्म का भोगता अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से है। परद्रव्य का भोगता उपचरित असद्भूत, और जड़ कर्म का भोगता अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। संयोग तो आत्मा से दूर है, इसलिए उसका उपचार से भोक्ता कहा, और कर्म के साथ निकट का संबंध है, एक क्षेत्राव का संबंध है, इसलिए उसका भोक्ता अनुपचरित व्यवहार से कहा। और अंदर में हर्ष शोक आदि अशुद्ध भावों का भोक्ता अशुद्ध निश्चय से कहा, है ना? मकान, पैसा, वस्त्र, भोजन इत्यादि पदार्थ आत्मा से भिन्न पृथक है, उनका भोक्ता असद्भूत व्यवहार न से कह सकते हैं, भोक्ता नहीं। उसका लक्ष्य होने को ही भोगना कह रहे। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य होता है अज्ञानी को भी, वो उसको भोगता नहीं है। ठीक है? पाप कर्म के उदय से शरीर में छुरा भौंका जाए। देखो कल बिच्छू की बात करी थी, आज छुरा की बात कर रहे। छुरा समझते? पाप कर्म के उदय में बड़ा चाकू को ऐसे भौंका जाए और द्वेष हो। देखो अब कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, अब यहाँ पे विचार करो, एक काल में कितने काम हो रहे हैं। पाप कर्म का उदय, शरीर का परिणमन, और उस परिणमन में छुरा निमित्त,
तो कर्म भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, शरीर भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर, छुरा भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर। अब जो मेरी सीमा से ही बाहर है तो इनसे तो दुख आ नहीं सकता। किन किन चीजों से? पाप कर्म का उदय, शरीर का परिणमन, वो खून निकलने लगा। अब खून निकलने लगा, परिणमन हुआ, ये कह रहा है मेरा खून निकला, और तू खून से रहित वस्तु है, देह से रहित वस्तु है। देखो कितना भ्रम है। समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? पाप का उदय, शरीर में छुरा भोंका जाए और द्वेष हो, वहां जड़ कर्म का और छुरे के संयोग का भोक्ता परमार्थ से आत्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है। किस किस का नहीं है भोक्ता? जड़ कर्म का, छुरे का और शरीर के परिणमन का। सोचो, केवल व्यवहार से उसका भोक्ता कहा जाता है। अब प्रश्न है कि ऐसा ऐसा व्यवहार क्यों कहते हो? हमें तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान में जिसका लक्ष्य बन रहा है ना, उस अपेक्षा से भोक्ता कहा जाता है। ज्ञान में लक्ष्य क्या बन रहा है? मेरा शरीर छुरे से भोंका, तो उसका लक्ष्य करके दुखी हो रहा है। तो कहना है कि भैया ये छुरे को भोग रहा है। समझ आ गई बात? देखो, जैसे हम सब लोग स्वाध्याय में बैठे हैं और किसी का उपयोग नहीं लग रहा, तो उसकी फेस रीडिंग से पता चल गया कि इसका इसका ध्यान कहीं और है। तो अपन सीधे सीधे क्या बोलते हैं? क्यों भैया, कहाँ पे हो, कहाँ घुमाए? तो अब मान लिया वो अपने ऑफिस के बारे में कुछ सोच रहा है, तो क्या बोले? अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस में चला गया था उपयोग। ऐसा व्यवहार करते कि नहीं करते? कहते हैं। उपयोग कहाँ चला गया? उपयोग ऑफिस में। हमारा ध्यान कहाँ चला गया? ऑफिस में। ये अन्यमति जो तत्व यहाँ से रहते वे भी बोलते हैं, अरे हमारा ध्यान वहां चला गया ऑफिस में। तो कहाँ चला गया? ऑफिस में कहाँ कैसे चला गया? अरे हम वो 5 साल पहले लंदन गए थे, पंच कल्याणक हुए थे, वो समझो वो ध्यान हमारा लंदन चला गया। तो काय में बैठ के गया भैया तुम्हारा ध्यान? तो बहुत दूर है। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि जीव आपस में से चर्चा करते, तो उपयोग कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता, यहीं अपने असंख्यात प्रदेशों में है। और उपयोग में वो पर का लक्ष्य हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं? वहां चला गया। ऐसी पर का लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, सुख उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय में। तो कह रहे हैं पर को भोग रहा है। समझ आ गई बात? और जिन जीवों को पर लक्ष्य होने पर भी जहां वीतरागता उत्पन्न होती है, तो वहां क्या कहते हैं कि ये पर का भोग कर नहीं सकता, ये तो अपने स्वभाव को भोग रहा है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? केवल व्यवहार से उसका पता कहा जाता है, कथन मात्र, कथन कथन। व्यवहार और निश्चय कथन पद्धति है वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। और द्वेष का भाव किया, उसका भोक्ता अशुद्ध निश्चय से कहा से आत्मा है। और बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलना वह पूर्व कर्म का फल है, और उसके लक्ष्य से हर्षों करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वह जीव का वर्तमान अपराध है। और इस अपराध को कोई नहीं जानता। महाभाग्य है कि हमारे हाथ में ये जिन वचन पड़ गए, और हमको ये वाली बात गुरुदेव श्री कहते कान में पड़नी दुर्लभ है। हमारे कान में भी पड़ी है, व्यवहार में से बोलना जाता है कान में पड़नी दुर्लभ है, मतलब कान के निमित्त से ज्ञान जानता है, तो ऐसे व्यवहार के कथन चलते हैं। तो हमारे तो ज्ञान में भी पड़ गई और हमारे को समझ में भी आ गई।
और सच्ची समझ का नाम धर्म है, और ये हमारी प्रणति में धर्म का कारण बन गया और कार्य भी प्रकट हो गया, या हो जाएगा या होना है, अब लगा लो जिसको जैसा है। समझ में आ रही बात? बहुत सुंदर। की बात है, उनके लक्ष्य से हर्ष शोक करना ये स्वयं का अपराध है। पर द्रव्य के लक्ष्य से हर्ष शोक उत्पन्न होना ये अपराध है। बोलो इस अपराध का परिचय कितने लोगों से, कितने लोगों को है? अभी जैन कोई खड़ा करो, और तो छोड़ो, अब औरों की तो बात नहीं कर रहे। हम कहा, हम क्या इसमें क्या अपराध करा, इसमें क्या अपराध हुआ? स्वरूप अनाहारी है और तुम कह रहे हो कि आज दाल बाटी चूरमा खा के बहुत मजा आया। कुछ समझ में आ रही है? ये अपराध हो गया है। बोलो। उनने उनकी बात बताई, उनने उनकी बात बता दी, कोई नेगेटिव दे दिया, अब उसको क्रोध उत्पन्न हो गया। पर के लक्ष्य से शोक उत्पन्न होना, क्रोध उत्पन्न होना ये अपराध है। और वो कह रहा है अब तुम हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगी क्या? सेटिस्फाई कर रहा है अपने आप को, जस्टिफाई भी करता है अपने अपनी कषाय को। और यहाँ पर कह रहे हैं ये स्वयं का वर्तमान का अपराध है। पूर्व का अपराध तो के फल में तो उदय आ ही रहा है। क्या बोला? पूर्व के अपराध के फल में तो उदय आ रहा है, अब उस उदय में हर्ष शोक उत्पन्न हो रहा है, ये वर्तमान का नवीन अपराध है। समझ में आई बात? ये नवीन अपराध मिटता है स्वरूप जान के। इष्टनिष्ठ स्वरूप मानव पता चलता है कि मैं जीव हूँ, ये परद्रव्य हैं, मैं इनको भोग सकता नहीं, इनसे सुख दुख होता नहीं, भले उनका लक्ष्य हो, परंतु मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो पर लक्ष्य होने पर भी जिसको हर्ष शोक नहीं होता, मिथ्या तो मिट गया, अनंतानुबंधी मिट गई, तो उसका अपराध मिट गया। अपराध मिट गया तो बंध भी नहीं होता, अपराध ही बंध में पड़ता है। सापराध आत्मा प्रति समय अनंत कर्मों को बांधता है। सापराध, ये समय सार जी में गाथाएं हैं, श्लोक है। सापराध आत्मा प्रति समय उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते पूजा पाठ व्रत नियम संयम पढ़ने के टाइम, पढ़ाने के टाइम, सापराध आत्मा अनंत कर्मों को बांधता है। और निरपराध आत्मा वो कर्मों को स्पर्श भी नहीं करता। क्या बोला? तटस्थ रहता है बस। वो कर्मों को स्पर्श नहीं करता। समय सार जी की गाथाएं हैं, मेरे ख्याल से 183 नंबर कलश के आगे पीछे है, ये वाली चल जा। देखो एक मिनट आपको बताएं। बंद अधिकार में 183 कलश के आगे पीछे है। 183, 185। और अपराध क्या है? ये परद्रव्य में हूँ, परद्रव्य मेरा है, मैं परद्रव्य का करता हूँ, भोगता हूँ, ये अपराध है। और निरपराधी आत्मा क्या है? कि जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, मैं पर को भोग सकता नहीं, ऐसे अपने परमार्थ स्वरूप का जो ज्ञाता है वो है निरपराध आत्मा। पर को पर, सौ को सौ जाता है। हाँ, सौ को सौ और पर को पर जानता है, वो निरपराध आत्मा। देखो ये आया 187 कलश है, पेज नंबर 482 है हमारे बुक में। सापराध आत्मा निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है, और निरपराध आत्मा बंध को कदापि स्पर्श नहीं करता। जो सापराध है वह तो नियम से, अब सापराध पना बता रहे हैं, व्हाट इज सापराध? नियम से जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है सो अपराधी है। और अशुद्ध सेवन क्या है? अशुद्ध सेवन ये है
अर्थ है सुख कि ज्ञान दुख। है तो ज्ञायक, और ज्ञान कह रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, ये पर पदार्थ मेरा है, मैं पर पदार्थ को भोग सकता हूँ, पर पदार्थ इष्ट हैं, पर पदार्थ अनिष्ट हैं, ये राग मेरा स्वरूप है, पर से सुख होता है, पर से दुख होता है, ये अपराध आत्मा अशुद्ध सेवन करता है। देखो बाहर में कुछ नहीं करता, सापराध आत्मा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सापराध आत्मा भी पर में कुछ नहीं करता, बस अपने को अशुद्ध सेवन करता है, अपने को पर रूप अनुभव करता है। नहीं जाना नित शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, ये क्षण का पर्याय रूप में हूं, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, क्षम में कैसे होंगे अपराध, ये विश्व का अपराध है। समझ आ रही बात? क्षण का पर्याय की प्रीति विश्व का अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। क्षम में कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। और निरपराध आत्मा कौन है? निरपराध, जान लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम में हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। वो कर्म को स्पर्श नहीं करता, ये निरपराध आत्मा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध है, और निरपराध आत्मा तो भली भांति शुद्ध आत्मा का सेवन करने वाला है। क्या सेवन करने वाला है शुद्ध आत्मा का? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय मेरे से भिन्न है, मेरे लिए कोई अच्छे बुरे नहीं होते, पर द्रव्यों से मुझे सुख दुख नहीं होता, ये निरपराध की ओर आ गया। ठीक है, अब यहाँ आगे बहुत अच्छी चर्चाएं हैं। वो दीदी जरा एक प्रश्न पूछूं दीदी, जो बिल्कुल हम वेद ज्ञान से हमें ये सापराध निरपराध की बात चलेगी, और वहां जैसे आपने पहले बताया तो भेद ज्ञान की पर्याय से ही ये सब कुछ होता है। तो माने जैसे आत्मा है तो क्यों नहीं हुआ, माने आत्मा तो इतना नहीं है कार्यकारी, ज्ञान भी है तो ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है, भेद ज्ञान की पर्याय है वो ही कार्यकारी है, तो फिर हम ज्ञान की क्यों इतनी महिमा करते हैं? भेद ज्ञान की पर्याय की होने मांगती है ना, केवल ज्ञान की पर्याय भी भेद ज्ञान की पर्याय होएगी, कोई होएगा। तो भेद ज्ञान शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान मतलब यहाँ अध्यात्म में आगम में ज्ञान की महिमा अर्थात भेद विज्ञान की महिमा, वो तो अंडरस्टूड है उसमें। अच्छा हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे, मुनियों के नाथ ने ज्ञान की महिमा कही है। तो किस ज्ञान की महिमा की कही है? उस ज्ञान की जो भेद विज्ञान करता है। इस ज्ञान की महिमा नहीं करी जो पर का लक्ष्य करके सुखी दुखी होता है ना। महिमा ज्ञान की महिमा अर्थात भेद विज्ञान की महिमा, वही तो ज्ञान है जो अपने को ज्ञान रूप जाने, और जो अपने को शरीर रूप जाने वो तो वो ज्ञान होते हुए भी उसको अजीब की संज्ञा दी है। ये ज्ञान अजीब है, पराया ज्ञान जहां पर की। पर दीदी पर्याय की महिमा हुई ना, तो पर्याय की महिमा हुई ना। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। वो पर्याय की महिमा हमको भेद दृष्टि में दिखती है, समझ आ रही बात? क्योंकि तत्व ज्ञान ज्ञान करता है, होनी है श्रद्धा सम्यक, होना है चारित्र सम्यक, लेकिन ये दोनों ज्ञान के फॉलोअर हैं। श्रद्धा स्वपर का भेद ज्ञान नहीं कर सकती, चारित्र स्वपर का भेद ज्ञान नहीं कर सकता, वो करेगा ज्ञान। तो ज्ञान को खड़ा करके तो पूरी बात बताते हैं, तो फिर महिमा उस ज्ञान की करते हैं। लेकिन वो ज्ञान की महिमा अर्थात तो उसमें अंडरस्टूड है
इस ज्ञान में ज्ञायक बसा है ना, इसलिए इस ज्ञान की महिमा। तो वो पर्याय, एक एंगल से पर्याय की महिमा अभी पहले ही बोल दी अपन ने, परंतु उस ज्ञान में है कौन कि ज्ञायक, तो वो ज्ञायक की महिमा हो गई। समझ हाँ, आई बात? सचमुच में तो, हाँ सचमुच में तो ज्ञायक की ऐसा। महिमा हो, मगर हाँ पर्याय जो है उस वो भी ज्ञानमय है, हाँ वो हाँ। हिसाब से। और अच्छा, और पर्याय की महिमा करने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होती, ये भी सुनना ध्यान से। पर्याय रूप अपने को अनुभव करने से मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, वो बढ़िया ये है बहुत पॉइंट। इंपॉर्टेंट बात है। हाँ हम जी। केवल ज्ञान की महिमा नहीं करते क्या? सम्यक ज्ञानी लोग केवल ज्ञान की महिमा नहीं करते क्या? मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की दीदी जी वीतरागता सारा वाले मुनिराज नहीं बोलते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या बोलते हैं? हे प्रभु, कब मुझे अनंत पद की प्राप्ति हो। तो पर्याय को चाहते हैं। हाँ, जब पर लक्ष्य होता है तो पर्याय को चाहते हैं, लेकिन पर्याय रूप अनुभव नहीं करते, अपने को पर्याय से अपूर्ण अनुभव नहीं करते। ज्ञान में ज्ञायक बसा है तो वो तो लोक है। अब ये सब नयों से बात कहानी चलती है, संत साधु बन के बिचरू वो कड़ी कब आएगी, तो तुम तो पर्याय दृष्टि हो गए। पर्याय का ज्ञान पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय रूप अनुभव करना, पर्याय से लाभ हानि जानना, ये मिथ्या दृष्टिपना है। बराबर। देखो, उधर तो मुनि दशा को चाहते हैं, सुनना ध्यान से, इधर तो मुनि दशा को चाहते हैं, इधर अनंत दशा को चाहते हैं। चाहते हैं सो राग का काम है, लेकिन श्रद्धा में मैं परिपूर्ण हूं, विमोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। समझ में आ गई बात? मुनि दशा को चाहते हैं, अनंत दशा को चाहते हैं, पत्नी दुकान मकान बच्चों को नहीं चाहते, धन को नहीं चाहते, उनकी नास्ती हो गई, इनकी अस्थि हो गई, लेकिन उस पर्याय को चाहने पर भी अपने को अधूरा नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? हाँ, श्रद्धा में परिपूर्णता है ये स्वभाव की। अब ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक है, तो अपनी अपूर्ण पर्यायों को जानता है और परिपूर्ण होना चाहता है। पर्याय में भी परिपूर्णता चाहता है, जब द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण हो तो पर्याय में भी परिपूर्ण दशा प्रकट हो, इसलिए वो मोक्ष मार्ग ही बना रहता है, उसको पर्याय दृष्टि नहीं होती। अभी पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही, समझो मुनि दशा की भाव ही नहीं आ रहे कि हम मुनि धर्म अंगीकार करें, तो विचलित नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमें कब मुनि दशा आएगी, ये भगवान डिप्रेशन में चला गया। अरे इस द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से हर समय आनंद है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता बह रही है, हर समय आनंद है। स्वरूप का विश्वास है कि वो पर्याय तब आएगी तब आएगी। खटकती है रागादि पणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। पूरा आ गया इसमें ऑपरेशन। समझ आई बात? स्वभाव का बल है जबरदस्त, ऐसी बात है। तो पर्याय की महिमा करने पर भी कोई दोष नहीं है। अभेद ज्ञान की पर्याय की महिमा बन जाए और द्रव्य स्वभाव पता नहीं है, तो वो भेद ज्ञान ही नहीं है, उसको भेद ज्ञान कौन कहे? ठीक है, बराबर दीदी। दीदी सारा कार्य भी तो पर्याय में ही होता है, ज्ञान की पर्याय में, वो भी महिमा का विषय हाँ है। सारा कार्य पर्याय में होता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो ज्ञान की महिमा है। ज्ञान की महिमा तब है कि जब उस ज्ञान में ज्ञायक है, उस ज्ञान की महिमा है। जिस ज्ञान में संयोग शरीर कर्म कषाय है, उस ज्ञान की महिमा नहीं है। ऐसा, क्योंकि काम वही करेगा। पर अज्ञानी दलील करता है ना दीदी कि सब कुछ कार्य पर्याय में तो होता है, तो पर्याय का लक्ष्य क्यों नहीं करना, वैसी आर्ग्यूमेंट होती है ना। हाँ, तो पर्याय को जानना, लेकिन उसका उस रूप नहीं अनुभव करना, वो बात है उससे बड़ी। फायदा नुकसान नहीं समझना, ऐसा। ठीक है। बहुत अरे सुंदर। जो जो है ना, वीर सागर जी भाई साहब की स्यादवाद की कक्षा चल रही है ना, ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट आते हैं, भाई साहब खुद ही से उठाते हैं।
बोलो अग्नि ठंडी होती है कि गर्म? बोलो, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। कहाँ तक चर्चा हो गई है ना? अग्नि ठंडी होती है कि गर्म? अब स्यात पद जो लगाता है सो जैन है, अग्नि तो सर्वत्र अग्नि है। लगाता है वो अजैन है। बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अग्नि ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। बोलो, बोल सकते हैं। वो बताओ कैसे ठंडी होती है? जब भी वो बहुत गर्म है और उसकी अपेक्षा से जब भी थोड़ा गर्मी हो, कम हो गया तो ठंडा हो गया। ऐसे नहीं, सुनो, निक्षेप है, निक्षेप। नाम अग्नि, स्थापना अग्नि, द्रव्य अग्नि, भाव अग्नि। राइट राइट यस समझ में आ गई? शब्द अग्नि। नाम स्थापना द्रव्य भाव अभी अभी है ना, यहाँ पे एक चित्र बना है ना, एक Yes. चित्र बना है, अग्नि का चित्र बना है। अभी सही अभी आपसे पूछें कि ये चित्र किसका है, तो आप क्या बोलोगे? अग्नि का है। अग्नि का। का। ये क्या है? तो आप डायरेक्ट ऐसा ही बोलोगे, अग्नि है। अब वो बोलो गर्म है कि ठंडी है? ये स्यादवाद है। दर्पण में है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सर्वथा नहीं लगाओ भैया, सर्वथा विष है। स्यात पद से मुद्रित है हमारी जिनेंद्र भगवान के। हम उतना सोच ही नहीं पाते कि यदि ऐसा बोलें कि अग्नि ठंडी होती है तो हमारे तो पानी गिर जाए पूरा सिर के ऊपर। विचार करो कि क्या कहना चाहते हैं। मतलब एक 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 बात को समझने के लिए उसके बिहाइंड में उसके अनंत धर्म होते हैं। और स्यात पद अनंत धर्मों को जीवित रखता है, और सर्वथा पद वो अनंत धर्मों की हत्या करता है। समझ आ रही है बात? उसमें पूरा अनेक अपेक्षाएं ओपन है, पूरी अपेक्षाएं ओपन है। ये इसको ब्रॉड माइंडेडनेस कहते हैं, अगर आज की भाषा में बोले। बहुत सुंदर। दीदी ये आपने अग्नि को नाम स्थापना द्रव्य भाव से बताओ, चारों भाव। आप लोग लेट तो नहीं हो रहे? 2 मिनट और लगेंगे। ओके ठीक, देखो, नाम अग्नि बराबर, शब्द लिखा है, शब्द, हाँ जी बराबर, शब्द अग्नि है ना, नाम। हमने स्थापना कर, हाँ चित्र है या ना, कुछ, हाँ हाँ, स्थापना अग्नि, द्रव्य अग्नि और भाव अग्नि। तो जो भाव अग्नि है ना, जो भाव अग्नि वो गर्म होती है, और द्रव्य अग्नि जैसे अपन सबकी, जैसे महावीर समझो, महावीर है ना, तो वर्तमान किसी का नाम भाव रख है। दिया हमने महावीर। अब उसमें उसके गुण धर्म नहीं है, लेकिन मैं नाम रख दिया महावीर, तो उसकी पूजा करने लग जाएंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ऐसे नाम महावीर, एक क्षेत्र महावीर जी है। तो यदि हम स्वरूप समझेंगे ना, तो हम ऐसा बोलेंगे ना, अरे महावीर इधर आना, जरा एक गिलास पानी लेके आ। तो हम समझ गए कि ये नाम महावीर की बात चल रही है, उन महावीर की नहीं चल रही जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। उनके साथ हम ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि ए महावीर पानी ला। ये निक्षेप की ये कला, ये स्वरूप समझने से ये बहुत गजब की बात निकलती है। पहले निक्षेप की चर्चा सुनते थे तो बहुत कठिन लगती थी, ऐसा लगता था इनसे पता नहीं क्या प्रयोजन सकता है। और जब से अब ये सारी चीजें, अभी कुछ दीदी की क्लास में, थोड़ा पर्सनल स्वाध्याय में, थोड़ा वीर सागर जी भाई साहब क्लास में जब ये बात सुनी समझी है ना, तब से एकदम क्लियर हो गया विषय। बोले स्थापना कर दी हमने महावीर की मूर्ति में स्थापना, तो स्थापना निक्षेप का कितना बड़ा काम है। अब आप मूर्ति के साथ बैड बिहेव नहीं कर सकते, स्थापना का इतना बड़ा काम है। लेकिन वो स्थापना महावीर है, हम उनको ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक गॉड, लेकिन वो गॉड नहीं है एग्जैक्टली, वे तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। तो जो सिद्ध क्षेत्र में महावीर भगवान विराजमान है वो भाव महावीर है। समझ आ गई बात? हाँ जी। अब वे तो अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है,
और हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, बरोबर. और हम उनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। वे तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो हम ये द्रव्य निक्षेप से मनाते हैं। समझ आ भूत गई और बात? भव्य. भूत भूत और और भव्य को. भविष्य ये। तो अरे वो अग्नि पहले में कौन थे? महावीर अग्नि में को शेर की पर्याय लकड़ी. में शेर, महावीर को शेर बुला रहे हैं, शेर की पर्याय में, शेर की पर्याय में। समझ में आ रही है? तो हम ये द्रव्य निक्षेप से बात कर रहे हैं। ऐसा तो जो भाव अग्नि है ना, वो भाव अग्नि अग्नि है। और द्रव्य शब्द लिख द्रव्य दिया, अग्नि माने लकड़ी शब्द और लिख राख. दिया, हाँ ऐसा शब्द लिख दिया, शब्द। तो वहां पे क्या लिखा, ये क्या लिखा है कि अग्नि, छू के देखो कितनी गर्म है, ऐसा। तो ये स्याद पद से बहुत सारी ब्रॉड वे में बात ख्याल में आती। तो ये है द्रव्य स्याद अग्नि में वाक्य। दीदी द्रव्य अग्नि में कैसे लेंगे वो वहां? द्रव्य लकड़ी अग्नि में राख. में पूर्व की पर्याय या भविष्य की पर्याय को घटित करके उसको द्रव्य अग्नि कहेंगे। भूत और भव्य. हाँ, जैसे अभी इन्होंने राख बोला, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ अग्नि थी, ये क्या अग्नि, ठीक है, ऐसे बात करें। बहुत सुंदर, थैंक यू. और वहां भी क्षेत्र स्थापना भी होती है ना दीदी? कि क्षेत्र स्थापना भी होती है। तो वहां अग्नि में कैसे लेंगे? अभी अपन ऐसा बोले कि महावीर जी चलना है, महावीर जी चलना है, महावीर जी चलना है, तो आप समझ जाओ कि क्षेत्र की बात चल रही है। ये निक्षेप का कितना गजब का काम है। अग्नि में देखो कैसे लेंगे वो इसको, कोई क्षेत्र स्थापना से अग्नि में कुछ हो कैसे लेंगे? हाँ तो अपन ने किसी क्षेत्र का नाम रख दिया, अग्नि वो क्षेत्र। क्षेत्र का नाम रख दिया। कितने कितने क्षेत्र के कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं, तो हवन उसको हवन क्षेत्र कुंड, अग्नि कहेंगे। हवन कुंड कह दिया, हाँ ऐसा। उसमें अग्नि होती है, हवन कुंड। मैं एक बहुत अच्छी सी बात आज की कहना चाहती थी, वो एकदम मिस हो गई। चलिए शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र. बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू. सभी को जय जिनेन्द्र।